बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही है। इस फिल्म में कंगना ने रानी लक्ष्मीबाई बनकर सभी को दीवाना तो किया ही, साथ ही पहली बार एज अ डायरेक्टर बनकर भी झंडे गाड़ दिए हैं। इस फिल्म ने भले ही कम कमाई की थी, लेकिन अब पहले वीकेंड पर इस फिल्म ने रफ्तार पकड़ ली है। पहले दिन जहां इस फिल्म ने सिर्फ 8 करोड़ 75 लाख का कारोबार किया था, वहीं इस फिल्म ने वीकेंड पर बम्पर कमाई कर डाली है। आपको बता दें कि कंगना की फिल्म ने दूसरे दिन 18 करोड़ 10 लाख की कमाई की और तीसरे दिन 15 करोड़ 70 लाख की। यानी कि 3 दिनों की कमाई को मिला दिया जाए तो ये फिल्म 42 करोड़ 55 लाख कमा चुकी है। जिस बात की जानकारी खुद ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा कि Manikarnika has an excellent weekend. Crosses 40 crore mark after a sluggish start. Day 1. Kangna's biggest opener, Delhi, NCR, UP, Punjab and Rajasthan have performed best. Friday 8.75 crore. Saturday 18.10 crore. Sunday 15.70 crore. Total 42.55 crore. बता दें कि इस फिल्म में कंगना ने तो कमाल किया ही है, साथ ही बाकी कलाकार ने भी शानदार काम किया है। अब देखना तो ये होगा कि आने वाले दिनों में भी कंगना का जादू चलता है या नहीं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पहले तो ये जो आपका ब्राइडल लुक है, मणिकर्णिका का लुक है, लेकिन आपसे जानना और यहाँ पे भी आप उस लुक में प्रेजेंट हैं, तो इसके बारे में जरा कुछ बताइए। वेल, जैसे आप जानते हैं कि आम्रपाली जो है हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं फिल्म के लिए, और ये टाई अप था नीता जी एंड नीता लूला एंड आम्रपाली के बीच में। सो आई एम जस्ट प्लेइंग अ मॉडल हियर टुडे, लेकिन आई थिंक इनका जो भी फिल्म का लुक है बहुत हद तक आम्रपाली का इसमें सहयोग है, जो आज ये बन पाया है, जो दिख रहा है। और जिस तरह से इनकी ज्वेलरी है, इन्होंने बिल्कुल पीरियड अप्रोप्रिएट ज्वेलरी जो है हमको दी है। और नीता जी ने बहुत मेहनत की है एक्चुअली इसमें। आज उनको यहाँ होना चाहिए था, बट वो अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। But we've been very grateful to have an association with Amrapali for the film. कंगना, एक सवाल, आपके घर में आज प्रोटेस्ट था करनी सेना का। उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है फिल्म रिलीज होने से, क्योंकि वैसे सीन नहीं है जैसे कि आप लोगों ने बताया है। लेकिन उनका कहना है कि जो आपने बयान दिया था कि डिस्ट्रॉय कर दूंगी करनी सेना को, उसके लिए आप माफी मांगे। वो चाह रहे कि आप माफी मांगे, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी। माफ़ी मैं कभी किसी चीज़ के लिए नहीं मांगती जिसमें कोई गलती है नहीं। लेकिन हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है और उन्हें हमारा सहयोग देना चाहिए। और फिल्म को जो है वो करना चाहिए, बिकॉज़ वो हमारे भारत की बेटी है। तो सबको मिलकर उस फिल्म को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। वो सिर्फ मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, वो पूरे देश की, वो मेरे लिए वही है जो हम सब के लिए है। सो मणिकर्णिका भारत की बेटी है और करनी सेना को भी उनका सहयोग देना चाहिए। और ये फालतू का ईगो इशू मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को सॉरी वॉरी कहने के लिए नहीं हूँ। What is your question? क्या आपकी फिल्म रिलीज होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए, तो आप यस What do you want to say regarding that? नहीं, वेल, हम उनको सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और महाराष्ट्र में वो एक बहुत ही ज़्यादा उनका लोगों को उनसे प्यार है, उनका सम्मान करते हैं। और हम भी अब लिटरली हम भी महाराष्ट्रनी हैं एक तरह से देखा जाए तो। और उसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई भी मराठा बेटी हैं और वो भी महाराष्ट्र को ही बिलोंग करती हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो भी इसी मिट्टी पे पैदा हुई हैं, यहीं की जन्मी हुई हैं। सो हम ये चाहते हैं कि दोनों ही जो महान हस्तियां हैं, जिन्होंने हमारे जिनके लिए लोगों के दिलों में जगह है, उनके लिए प्यार है, उनको बहुत शुभकामनाएं। आपकी फिल्म भी रिलीज होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए। वेल, उनके लिए देखिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि इस फिल्म का मनोरंजन के साथ में एक मायना हो। और सदगुरु मेरे गुरु हैं और उनको आज तक मुझे जो भी हासिल हुआ है मेरी ज़िंदगी में, वो या तो गुरुओं की ही वजह से हुआ है। मैं चाहे स्वामी विवेकानंद हो, उसके बाद में जब मैं अपनी ज़िंदगी के ऐसे मुकाम में थी जहाँ मुझे कुछ एकदम मतलब मुझे लगा था जैसे मैं बॉक्स में बंद हो गई हूँ, तब सदगुरु मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे एक फिर से लगा कि नहीं, आई एम फ्री नाउ। सो आई थिंक एक
युवा के लिए बहुत ज़रूरी है। गुरु चाहे वो आपका कोई टीचर हो सकता है, आपका मम्मा हो सकता है, आपके पापा हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपका फ्रेंड हो सकता है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिस पे आप विश्वास कर सकें, बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिनको ऐसे इंसान मिलते हैं लाइफ में। और मैं ऐसी कामना करती हूँ कि आप सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गुरु और उनकी गाइडेंस मिले। Thank you so much. बैश होस्ट किया है, सो यू नो इट्स ऑलवेज ग्रेट टू बी सेलिब्रेटिंग विद द टीम एंड फैमिली के साथ तो सभी करते ही हैं, बट व्हेन यू स्पेंड सो मच टाइम विद द टीम मोर देन 2 years देन यू बिकम अ फैमिली। तो हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा दिन है कि हम सब क्रिसमस के ही बहाने से ही लेकिन वी कैन इन्जॉय सम टाइम, क्योंकि हम लोग हमेशा ही इतना स्ट्रेस में मिलते हैं, वी डोंट गेट टू सॉर्ट ऑफ यू नो इन्जॉय इन दैट कैपेसिटी। Kamina, when it comes to a period film, costume drama, Neeta Lula is always the main actor. What I have to say about her, how was the experience working, and how much input also was there from your end? She spoke like कंगना ने भी बहुत ही मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कोई भी कॉस्ट्यूम को लेके इनपुट दिया हो। आई वॉज सो बिजी डूइंग सो मैनी अदर थिंग्स एंड दैट्स द थिंग विद यू नो व्हेन अ डिपार्टमेंट completely sort of you know owns one department, when an artist like Neeta ji, and it is such a big relief for an actor, for a director. I think that's most gratifying aspect कि नीता जी जो है रातों रात 200 लोगों के कॉस्ट्यूम्स भी चाहे वो है ना, एंड अभी 200 लोगों के कॉस्ट्यूम भी इन वन नाइट शील मेक। आई डोंट नो हाउ शी डज इट। एंड जो भी हम लोगों को फीडबैक आ रहा है कॉस्ट्यूम्स को लेके कि नथिंग इज़ जारिंग, कॉस्ट्यूम्स आर एब्सोल्युटली पीरियड अप्रोप्रिएट। सो वो जो उस तरह का जो एक कंट्रीब्यूशन है, इट्स अ बिग डील, क्योंकि खूबसूरत कॉस्ट्यूम तो आप कई डिज़ाइनर बना लेते हैं, मगर पीरियड अप्रोप्रिएट उसको रखते हुए उसमें कैरेक्टर डालना, इसके लिए एक अलग यू नीड अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेंसिबिलिटी, जो कि नीता मैम इज़ सो गुड विद दैट। इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें आप अगर कुछ चेंज करना चाहो, यू नो ऐसी कौन सी चीज़ रहेगी जो रियली थिंक यू नो एनीथिंग व्हाटएवर यू फील? आई थिंक टेक्नीशियंस डोंट गेट इनफ क्रेडिट। एक्टर्स सारा उनको बहुत ज़्यादा आई थिंक उनको चाहे फाइनेंशियली देखो या उनका रिम्यूनरेशन का जो भी प्रपोर्शन है बहुत ही डिसप्रपोर्शन है। और स्पेशली मेल एक्टर्स जो कि 60% ऑफ द बजट जो है वो चार्ज करते हैं, समटाइम्स इवन 80% ऑफ द बजट ऑफ द फिल्म मेल एक्टर चार्जेस। और एंड टेक्नीशियंस डोंट गेट इनफ रिस्पेक्ट। यू नो द वे यूनिट में 2 तरह के खाने आते हैं, एक यूनिट बी के लिए, एक यूनिट ए के लिए, जो कि अपने आप में ही बहुत ही अपसर्ड चीज़ है। जब एक यूनिट में काम कर रहे हैं तो 2 तरह का खाना क्यों आता है? उस तरह से कई चीज़ें हैं। आई थिंक इंश्योरेंस फॉर पीपल हु आर वर्किंग 40-40 फीट पे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं खड़े रह के, उनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको इंश्योरेंस कोई नहीं होती। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी वर्कड ऑन एंड आई होप इन द फ्यूचर वील बी वर्किंग ऑन इट। काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी बढ़ गई है। कितना एक्साइटमेंट है आपके अंदर मतलब फिल्म के रिलीज डेट के लिए? वेल हम लोग बहुत एक्साइटेड है और वी जस्ट कैन नॉट वेट टू प्रेजेंट द फिल्म टू एवरीवन, सो एब्सोल्युटली एक्साइटेड। लोग क्या कह रहे हैं कि इस ट्रेलर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ और इंडस्ट्री वाले भी डर गए कि भाई अब कंगना ने ये सारी जगह ले लिए और मतलब ऐसा लग रहा है कि भूचाल सा या बहुत ही, अगर ये फिल्म बहुत अच्छी निकल गई ना तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। जो कभी
लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। उन लोगों के लिए मेरा यही कहना है कि जो लोग कुछ भी कहते हैं, सो आई थिंक उनके जो लोग अच्छी बात नहीं कर रहे हैं उनके मुंह तो बंद ही होने चाहिए, राइट? जो लोग अच्छी बात कर रहे हैं उनका मुंह कोई बंद नहीं कर सकता। दिस इज़ व्हाट आई फील।